चलिए मैडम। चलिए। मुझे नहीं पता कि तुम सिद्धार्थ हो या रघु। कहीं ना कहीं मुझे विश्वास होने लगा है कि मेरा जमाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस घर में सब लोग तुम पर भरोसा करने लगे। कहीं ना कहीं सबको लगता है कि तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगे। भरोसा मत तोड़ना उनका। चलिए मैडम। रुकिए, आप इन्हें जेल नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ जिंदा है। क्या? क्या बोल रहे हो कृतिका? हाँ रोशनी, ये फोटोज देखो। सर, आप भी। अगर आप इसमें टाइम एंड डेट चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज की फोटोज हैं। और ये बात तो हर कोई जानता है कि फोटोग्राफ्स के अंदर टाइम एंड डेट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। इसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सो दिस प्रूव्स कि सिर्फ जिंदा है। बट एनीवेज, आप इनको अरेस्ट तो नहीं कर सकते इस बेसिस पे। अब ये कौन सा नया नाटक है? कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? ये सच बात है शबनम, समझ में आई? और एक बार और बता दो कि मेरा भाई ना बहुत जल्द लौट कर आने वाला है, और तब तुम्हारा गेम ओवर। और टेक्निकल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो इसे डबल जेपर्डी कहते हैं। आप तो पुलिस वाले हैं, आप तो समझ गए होंगे ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। बेसिकली आप किसी भी इंसान को सेम केस में एक बार से ज्यादा अरेस्ट नहीं कर सकते अगर कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया। और वैसे भी इनको तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है, राइट? तो यहाँ पे तो कोई भी केस नहीं बनता ना। ठीक है मैडम, हथकड़ी खोलिए। ये क्या बकवास है? कोई आपसे कुछ भी कहेगा आप उसकी बात मान लेंगे क्या? ये देखिए मिस शबनम जी, अगर आप बीच में दखल देंगे ना तो कानूनी कार्रवाई में दखल देने के जुर्म में मैं आपको अंदर डाल दूंगा। और जो ये मैडम कह रही है डबल जेपर्डी, वो बात कानूनन सही है। अगर सिद्धार्थ खुराना जिंदा है तो उसे ढूंढना और उसकी तफ्तीश करना हमारी ड्यूटी है। चलिए। सच कहती है मेरी नानी शबनम, जब भी मुश्किलें आती है ना तो भगवान सबूत देते हैं अपने होने का। मेरा सिद्धार्थ जिंदा है, मेरी मॉम को जेल नहीं जाना पड़े। देख लो, सच का साथ तो भगवान ही दे रहे हैं। कृतिका, तुमने आज जो कुछ भी किया ना मेरे पर, थैंक यू सो मच। पागल हो क्या रोशनी? मॉम, मॉम आपने सुना ना? मॉम, सिद्धार्थ जिंदा है। अब आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा मॉम। मेरा सिद्धार्थ आएगा। भाई, और कितना अच्छा करोगे मैं जानती हूँ। ये सब तेरा ही प्लान है। और कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, मैं जानती हूँ तू मेरा भाई है, तू मेरा सिड है। जाना चाहते हो ना तो चले जाओ, क्योंकि मेरा सिद्धार्थ वापस आ रहा है। और एक बार वो वापस आ जाएगा ना,
सब ठीक हो जाएगा। फिर इस घर पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मॉम इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। मेरा सिद्धार्थ वापस आ रहा है। चलिए ना सेलिब्रेट करते हैं मॉम। ओह माय गॉड, कम ना। क्या किस्मत है यार, मेरे नाम की पार्टी हो रही है और मैं ही शामिल नहीं हो सकता। चलो कुछ दिन और सही। और प्यारी धर्मपत्नी रोशनी जी, क्या लगता है आपको कि आप कह देंगे कि चले जाओ यहां से और सिद्धार्थ चला जाएगा? सिद्धार्थ तुम्हारी परछाई है रोशनी, पीछे हटने वालों में से नहीं हूं मैं। बस एक बार साली साहिबा को धूल चटा दो, उसके बाद तुम्हारा सिद्धार्थ फुल पावर है। क्या यार, अभी तो ये भी नहीं पता सकता है कि ये फोटो भी मेरी है, खींची भी मैंने और भेजी भी मैंने। वक्त आने पर सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। तब तक देखो तमाशा। क्या ये सिड सच में जिंदा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी। क्या बात है? कौन परेशानी? बहुत चिंतित लग रही हैं आप। अरे बाप, माथे पे इतने बल नहीं लेने चाहिए आप जैसी लड़की को। इतना सुंदर चेहरा खराब हो जाए, क्या बात है? हमें बताइए, हम प्रॉब्लम का सलूशन लेके आते हैं। इतनी दूर कहाँ रहती हैं आप हमसे? जरा हमारे करीब आइए, देखिए हमारी आंखों में आपके लिए कितनी मोहब्बत है। कोई मुश्किल आप कतई आने नहीं देंगे। कहिए क्या बात है? अब रघु, इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। वही तो हम कह रहे हैं कि बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। बहुत पैसा ले लिए आप, इतना पैसा नहीं लिया करते हो। हमसे बांट के तो देखिए, हो सकता है कि आपकी सारी समस्या का समाधान हमारे ही पास हो। थोड़ा विश्वास करके देखिए। एक बार हम दोनों एक हो गए ना, सबकी छुट्टी कर देंगे। अभी मुझे स्पा जाना है, बहुत थक गई हूँ। बाद में मिलती हूँ। मसाज तो हम भी बहुत बढ़िया करते हैं। क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मैं आपको स्पा के लिए देरी हो रही है। चाहिए? नहीं। कितना गलत सोचती थी। ये मेरा सिद्धार्थ कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ इतनी घटिया हरकत करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और एक ये, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेक कर रहा है। मैं जानती हूँ मेरा सिद्धार्थ जिंदा है। जिस दिन वो वापस आएगा ना, सब ठीक कर देगा। और तब मैं इसे धक्के मार के यहां से निकालूंगी। इडियट। क्या लगा रखा है?
खुश तो बहुत हैं हम। हमारी सासू मॉम यानी सिद्धार्थ जी की सासू मॉम जेल के बाहर जो आ गई, वो भी परमानेंटली। बजाइए ताली। और आपके लिए शेर अर्जा, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी। वाह भैया वाह, क्या बात। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, हमसे शादी करोगी। क्या? अरे हमसे शादी करोगी। क्या कहा? ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम बताते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे मन में है वही आपके मन में है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लजा रही हैं आप। इतना कहां शर्मा रही हैं? हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका सरनेम पटेल नहीं बल्कि शर्मा हो। जब अकेले में हमें टच करने के बहाने ढूंढती हैं टिंग डिंग 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 डिंग, तब तो नहीं शर्माती टिंग डिंग 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 डिंग। अभी इतना कहां शर्मा रही? लेकिन हमको किसी विद्वान व्यक्ति ने यह बताया है कि लड़की अगर ना बोले या चाहे कुछ ना बोले, लड़की के दिल में 100% हाँ ही होता है। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं बबलू? सही है बात भैया। भौकाली सही है बात। आप क्या घूरे जा रही हैं? आपके जीवन में भी तो ऐसा कभी ना कभी हुआ ही होगा है बुआ जी। चलिए आप अपना काम शायद बाद में करेंगे, हम अपना काम पहले कर लेते हैं। आइए, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, हमसे शादी करोगी। आओ। अरे ये क्या किया आपने? 25 रुपए का हार बर्बाद कर दिया। ऐसा है, ये पैसा भी आप ही देंगी। अब आपके ऊपर बनते हैं 5,04,885 रुपया। देखिए हमारा रिश्ता अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, पैसा हम आपसे वसूल करेंगे। इज इट ओके? कूल? हो। अब समझे, अपने परिवार के होने की वजह से आप संकोच कर रही हैं ना? कोनो बात नहीं, समझ सकते हैं। बुजुर्ग और दकियानूसी लोग हैं। एक काम करते हैं, आपके कमरवा में जाके शादी कर लेते हैं। वहीं कर लेते हैं शादी, और फिर शादी के बाद नहीं, उसके बाद पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, खाएंगे पिएंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर जड़ दिया। हमको तो ऐसा लगता है जैसे हमारे कान के नीचे के एरिया को आपने गिटार समझ लिया, जब मन में आता है बजा डालते। खत्म होगी तुम्हारी बकवास। क्या गंद मचा रखा है? समझती क्या तुम अपने आप को? औकात भूल गए हो क्या अपनी? तुमने सोच भी कैसे लिया तुम्हारे जैसे छपरी आवारा जंगली के साथ मैं शादी करूंगी?
अभी तक मैं तुम्हारी हरकतें झेलती थी बिकॉज मुझे लगता था कि तुम मस्ती करते हो। तुम इतने गिरे हुए हो तो मुझे आज पता लगा है। शबनम के साथ प्यार का नाटक कर रहे हो और अब मेरे सामने आके ये तमाशा कर रहे हो। तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान ना, जस्ट बिकॉज तुम्हारी शक्ल मेरे पति जैसी है ना, इसका मतलब ये नहीं है तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। तुम 100 जन्म भी ले लोगे ना तो भी सिद्धार्थ की परछाई नहीं बन सकते। सिद्धार्थ बनना तो बहुत दूर की बात है। देखो, मैं तुम्हें इस घर में लेके आई थी ना, अब मैं ही तुम्हें बोल रही हूँ अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगी। Get lost! क्या बोले थे? बोले थे ना मौका ढूंढती हैं छूने का। इस धक्के का क्या मतलब है आप ही बताइए। कभी थप्पड़ मार देती हैं, कभी धक्का मार देती हैं, लेकिन आज रोशनी जी आपने हमारे दिल पे मारा है। दिल पे मारा है मैडम जी, दिल पे मारा है आपने। अरे जाहिल पुकार लिया हमको। अगर हम इतने ही जाहिल हैं तो काहे हमारे आजू बाजू डोलती थी आप? हम तो नहीं गए थे इनके पास कि नहीं? आप ही आई। अगर हम जाहिल हैं तो काहे हमारे करीब आई ना? अगर हम जाहिल हैं तो क्यों छूने दिया अपने आप को? अगर हम जाहिल हैं तो काहे हमें इस पॉइंट तक लेके आए कि हमें वरमाला लेकर के आपके घर आना पड़ा? देख लिया आपका सारा नाटक नौटंकी। सच तो यह है कि मनी मन आप हमसे प्यार करती हैं। इसीलिए बार बार हमें धक्का मारने का नाटक करती हैं, थप्पड़ मारने का नाटक करती हैं। असल में ये हमारे मुलायम गालों को छूना चाहती हैं और आपकी गलती नहीं। हमारे गाल इतने सॉफ्ट हैं कि कभी कभी हमसे भी रहा नहीं जाता। लेकिन आज रोशनी जी आपने हमारा दिल तोड़ दिया है। बताइए, हमारे दिल की जो बात आप नहीं समझी ये लोग समझ लिए। थैंक यू शैलेंद्र, धन्यवाद बसे सर। अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार नहीं लूट लिया घर यार का। अब तू देख पावर मेरे वार का। आपके और आपकी अम्मा के चक्कर में हमारी जिंदगी झंड हो गई है। ऐसी की तैसी हो गई हमारी जिंदगी की। सब कुछ कर बैठे आप लोगों के लिए, लेकिन आप दोनों हमारी कदर ही नहीं है। जेल तक गए, अपनी माई को छोड़ दिया। और जिन लोगों को हमारी कदर नहीं है, हमें उनकी कदर नहीं है। आप हमें क्या निकालेंगे इस घर के बाहर रोशनी जी? हम खुद ही खुद को निकाल देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे बिना आपकी कैसे निपटी है। एक बात याद रखिए कि ये जो रघु आप लोगों के सामने खड़ा है, आज के बाद आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत हुआ सम्मान, अब हमारे हाथ में आया तीर कमान। जा रहे हैं यहां से, और आज के बाद कभी पलट के वापस नहीं आएंगे। हाँ?
नानी आप कैसे गिर गए? ये क्या हो? नानी आप संभाल कर रोशनी, वहां चोट तो नहीं लगी ना? चलो हाथ दो। क्या? नानी कैसे गिरी? जस्ट